Hello students, myself Arun Dikshit, you are most welcome in online classes of Sardar Patel Academy. Students, today I will discuss about class 9th chapter 1st improvement in food resources. Students, इस टाइम हम डिस्कस कर रहे हैं फ़िश प्रोडक्शन पे। और फ़िश प्रोडक्शन का जो टॉपिक है कि मतलब जो है फिशरीज़ में कौन कौन सी फिशरीज़ को इंक्लूड किया गया है। जैसे कि हमने पहले लेक्चर में इधर देखा कि इधर कैप्चर फिशरीज़ है और सेल फिशरीज़ है, फिन फिशरीज़ है, कैप्चर फिशरीज़ है। तो यहाँ पे क्या किया गया है, जो हमारी अर्थ है वो 70% वाटर से कवर्ड है। और क्या है मतलब फ़िश प्रोडक्शन के बेस पे 3 टाइप्स ऑफ फिशरीज़ में उसको रिकॉग्नाइज्ड किया जाता है। तो जैसा कि हमने इधर देखा कि मैराइन फिशरीज, फ्रेश वाटर फिशरीज और ब्रैकिश वाटर फिशरीज, इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। मैराइन फिशरी के बारे में एंड फ्रेश वाटर के बारे में एंड ब्रैकिश वाटर फिशरीज़ के बारे में। तो आज सबसे पहले डिटेल में स्टडी करेंगे कि मैराइन फिशरीज़ क्या होती हैं। इंडिया हैज़ अ वास्ट स्कोप of marine fisheries. Our marine fisheries resources include 7,500 kilometers coastline and extensive deep sea marine water, providing profitable fishing are Arabian Sea, Bay of Bengal, many small bays, Gulf, lagoons, corals, reef, and Central Marine Fisheries Research Institute at Ernakulam, Cochin, Kerala has been set up to explore and utilize the marine resources of all the country. Following 12 marine fishes of India are most preferred: sea fish and table fish. Sea fish or table fishes popularly consumed fishes. जैसा कि बताया गया है कि इंडिया जो है उसमें जो है मैराइन फिशरी का एक बहुत ही बड़ा एक स्कोप है। करीब में जो है 7500 किलोमीटर कोस्ट लाइन और डीप सा को इंक्लूड किया गया है उसमें। और फिशरीज जो हैं बेसिकली जो इसका जो बहुत ही क्या कह सकते हैं, मैराइन फिशरीज़ जो होती है, मैराइन वाटर फिशरीज़ है, ये क्या करती है, बहुत ही एक अच्छा प्रॉफिट प्रोवाइड कराती है हमें। और ये बेसिकली अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल एंड बहुत सारे छोटे छोटे से गुल्फ वगैरह, लेगून्स, कोरल रीफ्स मतलब जो है जहाँ पर इसका प्रोडक्शन हो रहा है और उससे हम प्रॉफिट ले रहे हैं। सेंट्रल मैराइन फिशरीज जो बेसिकली है उसमें क्या होता है, सेंट्रल मैराइन फिशरीज़ रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो कहाँ पे है, एर्नाकुलम और कोचीन, केरला, इन जगहों पे क्या किया गया है, उसे सेटअप किया गया है ताकि वहाँ से प्रोडक्ट हो सके, एक्सप्लोरेशन हो सके और उस प्रोडक्ट्स का मतलब जो है हम यूटिलाइज कर सकें। करीब में 12 फिशेस की ऐसी प्रजातियां हैं जो मोस्टली इंडिया में क्या किया जाता है, उन्हें प्रेफर किया जाता है और उन्हें हम टेबल फिशेस के नाम से भी जानते हैं और उन्हें पॉपुलरिटी कंज्यूम किया जाता है। जैसे यहाँ पे कुछ फिशेस के नाम दिए गए हैं, ठीक है। पॉम्फ्रेटिस है। हाँ, तो जैसा कि हमने बताया बहुत सारे फिशेस के यहाँ पे नाम दिए गए हैं। उसमें कौन कौन से हैं, पॉम्फ्रेट्स है और मैकरेल्स है, टूना है, सर्डिनस है, बॉम्बे डक है, एल है, हिसला है, साल्मोन, रिबन फिश, फ्लैट फिश और सोल, सीर, फ्लाइंग फिश एंड एक्सेट्रा। These marine table fishes are caught by fishing nets and gears operated by fishing vessels, and vessel that drags a net behind it is called fishing ट्रैवलर। इन्हें बेसिकली बताया गया है कि जो फिशेस हैं इन्हें क्या किया जाता है, नेट्स वगैरह से कॉट किया जाता है या फिर क्या किया जाता है, कुछ गियर ऑपरेटेड वेसल्स वगैरह होती हैं जिन्हें
कह सकते हैं सिंपल वर्ड्स में मशीन्स वगैरह। ये वेसल्स दैट ड्रैग्स ए नेट बिहाइंड इट इज कार्ड, जो ड्रैग होता है वेसल्स में पीछे की तरफ, उसे हम फिशिंग ट्रैवलर बोलते हैं। और सच फिशिंग ट्रैवलर फिटेड विद electronic fish locating device have been put into service for boosting deep sea fishing. The modern technologies for catching more fish includes echo sounders and of satellites, fish shoals and schools. तो क्या किया गया है बेसिकली बताया यही गया है कि जो ट्रैवलर होता है उसमें जो फिश कैचिंग वाली जो मशीनें होती हैं उनमें क्या किया जाता है, लोकेटर वगैरह फिट किया जाता है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनको मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस किया जाता है ताकि जो बेसिकली फिश को जो कैच करने का है या फिशरी जो फिश है को पकड़ने का जो वर्क होता है वो आसानी से हो सके। आगे क्या आता है स्टूडेंट्स, अगला जो टॉपिक है वो है एक्वाकल्चर का, कि फिशरीज़ में एक्वाकल्चर का क्या इम्पोर्टेंस है। एक्वाकल्चर्स pretends to production of useful aquatic plant and animal। एक्वाकल्चर में बेसिकली ये क्या बताया जाता है, जो एक्वाटिक प्लांट्स हैं एनिमल्स हैं उनके प्रोडक्शन के लिए एक्वाकल्चर किया जाता है। such as fishes, prawns, crayfish, lobsters, crabs, shrimps, mussels, oysters and seaweeds। seaweeds का मतलब यहाँ पर क्या है, एलगी से होता है, उसे समुद्री घास बोला जाता है। बहुत सारी वैरायटी जिसकी होती हैं और इनके प्रॉपर बहुत सारे एक्वाटिक एनिमल्स का कल्चर कराना, देन आफ्टर क्या उनका जो यूटिलाइजेशन करना प्रॉपरली and of available waters in country, it is an important mean of increasing the country food output. India has a great potential for the agriculture because of lightly coastline and numerous inland water spread. Aquaculture includes mariculture and fresh culture fisheries। तो बेसिकली क्या होता है एक्वाकल्चर का जो मेन जो है टारगेट क्या होता है, बेसिकली मोस्टली क्या होता है इसमें हम क्या करते हैं, जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं और जो प्लांट्स होते हैं एक्वाटिक, उनको बेसिकली कल्चर कराते हैं, मतलब उनको हम क्या करते हैं, उनका प्रोडक्शन कराते हैं। एक्वाकल्चर जो है बेसिकली क्या करता है, 2 टाइप्स के कल्चर को प्रमोट करता है, एक होता है मैरीकल्चर और दूसरा फ्रेश वाटर कल्चर फिशरीज़ को। तो मैरीकल्चर का मतलब इसी वर्ड से मतलब इसका निकल रहा है कि मैरी का मतलब होता है मैराइन। तो यहाँ इसमें क्या होता है, मैराइन फिशर्स को क्या किया जाता है, कल्चर्ड कराया जाता है बेसिकली इंडिया में, और इससे फिर क्या किया जाता है, कॉमर्शियल बेसिस पे क्या किया जाता है, इसे मतलब जो है इसे यूज किया जाता है। और बहुत सारी फिशेस भी होती हैं इसमें, जैसे कॉमर्शियल बेसिस इंक्लूड मुलेट्स और भेतकी और पर्ल स्पॉट एंड सर्डलाइंस, ईल्स एंड मिल्क फिश। बहुत सारी फिशेस को क्या किया जाता है, कल्चर कराया जाता है, और दूसरे एनिमल्स को भी। फ्रेश वाटर कल्चर फिशरीज़ क्या होता है, ये एक एक्जोटिक क्रैब्स इसमें कुछ होते हैं। फ्रेश वाटर कल्चर फिशरीज जो होती है ऑफ एक्जोटिक क्रैब्स हैज़ गुड प्रोस्पेक्ट्स इन लेक्स। जो विदेशी प्रजातियां होती हैं उनको क्या किया जाता है, बेसिकली जो उनको रियर्ड किया जाता है वो कहाँ पे, लेक्स वगैरह में। दीज क्रैब्स इंक्लूड द कॉमन क्रैब्स, इंग्लिश क्रैब्स, टेंच एंड Trots have been established in Kashmir and other places। ट्रॉट्स एक प्रजाति होती है जो बेसिकली क्या किया जाता है, उसे कश्मीर में क्या किया गया है, इस्टेब्लिश्ड किया गया है और दूसरे प्लेसेस पे भी। उसके बाद में क्या आता है स्टूडेंट्स, इनलैंड फिशरीज़। तो इनलैंड फिशरीज़ के बारे में अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।